20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार कैसे राहुल गांधी ने मोदी सरकार को जमकर धोया। राहुल गांधी बोले इस देश में बेरोजगारी, पेपर लीक और महंगाई, ये 3 उपहार दिए मोदी सरकार ने इस देश के गरीब और ओबीसी को। आखिरकार क्यों दोस्तों? राकेट टिकट ने कर दिया ऐलान, अब उतरेंगे ट्रैक्टर लेकर। जी हाँ, दिल्ली कूच करने की तैयारी। अगर ट्रैक्टर के आगे आए तो भाजपा नेता की गाड़ियों के आगे लगा देंगे ट्रैक्टर। क्यों? आखिरकार दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए अरविंद केजरीवाल बोले बीजेपी धांधली वाली पार्टी है। जब ये चंडीगढ़ में धांधली कर सकती है तो क्या कर सकती है वो। उन्होंने बताया कि कैसे ये लोग दावा कर रहे हैं 300-400 सीटों का। आपको बता दें, इसी के साथ ये भी बताएंगे दोस्तों, बिहार का सबसे बड़ा चेहरा बने तेजस्वी यादव। जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी की यात्रा में उमड़ गया पूरा का पूरा बिहार। भाजपा के लिए मुसीबत की घड़ी। और क्यों दोस्तों? बैठक में, जी हाँ, चुनाव आयोग के साथ बैठक में आरजेडी और कांग्रेस ने रख दी मांग, कहा बैलेट पेपर से ही हो चुनाव। बताएंगे क्या है ये पूरा मामला। तो तमाम खबरों पर बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, फिलहाल पूरी तरीके से भाजपा का राहुल गांधी ने उड़ा दिया गर्दा। राहुल गांधी बोले फिलहाल मोदी सरकार की अब 3 पहचान बन चुकी हैं, महंगाई, गरीबी और पेपर लीक। राहुल गांधी ने कहा कि आप लोग करोड़ों रुपए खर्च कर कर ट्यूशन लेते हो, पढ़ाई करते हो, लेकिन एंड मौके पर जिस दिन पेपर होने वाला होता है उसी दिन पता चलता है कि पेपर लीक हो गया और आपकी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाती है। उसी दिन पेपर को जो है दोस्तों आप समझिए कैंसिल कर दिया जाता है और फिर से एक नए सब्जेक्ट की पढ़ाई करना पड़ती है कि अब क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, मानिए अगर आपने किसी चीज़ पर मेहनत की है और वो चीज़ अचानक से लीक हो जाए या फिर कोई फिल्म रिलीज होने से पहले लीक हो जाए तो उसका हाल क्या होता है ये आप अच्छे से जानते हैं। वैसे ही पेपर का है दोस्तों, स्टूडेंट इतनी मेहनत करता है और पेपर लीक। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल बोले आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ऐतिहासिक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। दरअसल दोस्तों कल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसमें चंडीगढ़ चुनाव में आम आदमी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत हुई। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ कहा कि फिलहाल आपने अपराध किया है और इसकी सज़ा आपको मिलेगी। आपको बता दें उन्होंने अनिल मसीह को साफ साफ घोषित कर दिया दोस्तों कि उन्होंने जो है बेईमानी की। और दोस्तों अनिल मसीह तो सिर्फ एक मोहरा है, देखिए साफ कहा जाए तो अनिल मसीह को ये करने के लिए बीजेपी ने कहा। जाहिर सी बात है अनिल मसीह तो एक अधिकारी है, उसको बीजेपी ने नियुक्त किया था, इसलिए बीजेपी का हुक्म बजा रहा था। इसीलिए दोस्तों उसने बेईमानी भी की बीजेपी के कहने पर। तो अगर देखा जाए तो असली गुनहगार तो बीजेपी ही है। लेकिन दोस्तों जाहिर सी बात है क्योंकि अनिल मसीह वो थे अधिकारी तो उनको ही सज़ा भी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर केजरीवाल ने साफ कर दिया कि बीजेपी इसीलिए दावे करती है कि वो 300 और 400 सीट ले आएगी क्योंकि वो दोस्तों बेईमानी पर चलती है। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर अखिलेश यादव। अखिलेश बोले हमारी तीसरी लिस्ट हमने जारी कर दी है, बीजेपी को इस बार उत्तर प्रदेश में कड़ी मात का सामना करना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों पीडीए, अखिलेश की पीडीए ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। लोकसभा उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट में आपको बताते चले दोस्तों 5 उम्मीदवारों के नाम साझा किए गए हैं। पहला आपको बताते चले दोस्तों, शिवपाल यादव बदायूं से लड़ेंगे। इस बार धर्मेंद्र यादव को नहीं दी गई है जगह। उसी के साथ साथ आपको बताते चले इकरा हसन जो है यहाँ पर दोस्तों वहाँ से लड़ेंगी। कैराना से इकरा हसन लड़ेंगी। बरेली से दोस्तों प्रवीण सिंह एरन लड़ेंगे। वाराणसी से सुरेंद्र सिंह पटेल और हमीरपुर से राजेंद्र सिंह राजपूत लड़ेंगे। ये 5 उम्मीदवारों की लिस्ट, तीसरी लोकसभा की लिस्ट अखिलेश यादव ने जारी कर दी है। बड़े दिग्गज लोगों को टिकट दिया अखिलेश ने। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई मुश्किलें। चंडीगढ़ में होगा दोस्तों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मेयर। दरअसल आपको बताते चले बीजेपी ने हालांकि 3 विधायकों को तोड़ लिया। अब बीजेपी के पास दोस्तों अच्छा खासा आंकड़ा हो गया है, लेकिन आपको बताते चले उसके बाद भी बीजेपी दोस्तों अब अपना मेयर नहीं बना पाएगी। जो कानून है दोस्तों वो ये कहता है कि आप 6 महीने से पहले आप कोई भी जो है यहाँ पर प्रस्ताव नहीं ला सकते। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि अब आम आदमी पार्टी का यानी कि इंडिया गठबंधन की जो बड़ी और पहली जीत हुई है
उसका पहला वो बनने जा रहा है दोस्तों मेयर। ऐसे में आपको बताते चले ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की पहली जीत है। कहते हैं दोस्तों एक लकड़ी को सब तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर उसका झुंड बन जाए तो तोड़ना मुश्किल है। बस ऐसे ही लोकसभा में भी होगा। ये लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगी, विपक्ष पार्टियां खास करके, तो दोस्तों बीजेपी को तोड़ना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन झुंड को तोड़ना मुश्किल है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। दरअसल खड़गे ने हाथ जोड़कर कहा कि आपको हमें गालियां देना है तो दो, हम गालियों से नहीं डरते, लेकिन जनता की आवाज़ उठाने से भी हम नहीं पीछे हटेंगे। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम ये जो भी कर रहे हैं, जो आवाज़ें उठा रहे हैं, ये सिर्फ जनता के लिए उठा रहा है। उन्होंने कहा कि हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है, ना ही हम अडानी और अंबानी के खिलाफ है, लेकिन जो भी देश का नुकसान करेगा, जो देश के साथ खिलवाड़ करेगा, हम उसके खिलाफ हैं। जो संविधान के खिलाफ है हम उनका खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल नरेंद्र मोदी भले ही हमें गालियां दें, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे, क्योंकि हमें जनता ने ये काम सौंपा है और हम जनता का विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। आपको बता दें चले दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने कर दिया ऐलान इस सरकार को दोस्तों घेरने की तैयारी में। टिकैत दरअसल आपको बताते चले किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि अब वो दोस्तों दिल्ली ट्रैक्टर लेकर जा रहा है। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चलें किसान और सरकार के बीच में बात नहीं बन पाई। फिर से एक बार दोस्तों चौथी बैठक भी विफल रही, जिसके बाद किसान दोस्तों अब अपनी स्पेशल गाड़ियां लाए हैं, जिससे कि बैरिकेडिंग तोड़कर सरकार गोलियों को झेल कर आगे बढ़ा जाएगा, दीवारें भी तोड़ दी जाएंगी। आपको बताते चले किसानों ने कहा है कि फ़िलहाल ये सब कुछ सरकार करवा रही है और सरकार की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आज हमारे देश की में जो विचारधारा है दोस्तों, जो हमारे देश की विचारधारा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से दोस्तों एक उसमें दिखाई दे रही है। लेकिन आप समझ लीजिए सरकार की नीतियां जो है दोस्तों वो लोगों के सामने है। इसीलिए राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार ने ट्रैक्टर रोकने की कोशिश की तो बीजेपी के नेताओं की गाड़ियों के आगे ट्रैक्टर लगा दिए जाएंगे। आपको बता दें चले दोस्तों ये बिहार में हुई चुनाव आयोग और जो है खास करके विपक्षी दलों के बीच में बैठक, आरजेडी और कांग्रेस ने रख दी बड़ी मांग। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों बिहार में राजीव शुक्ला के साथ बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी और कांग्रेस ने ये शर्त रखी है कि बिहार में मतलब बैलेट पेपर से ही चुनाव कराया जाए और वीवीपैट की तब तक गिनती शुरू ना हो जब तक कि बैलेट पेपर की गिनती ख़त्म ना हो जाए। उन्होंने कहा उसके बाद ही ईवीएम की गिनती शुरू की जाए। आपको बताते चलें सीधी सी बात यह है दोस्तों कि साफ दिखाई दे रहा है ईवीएम के खिलाफ विपक्ष बिल्कुल कड़ा तेवर अपनाए हुए हैं। उसने बिहार में मांग रख दी है चुनाव आयोग के सामने। वहीं लल्लन सिंह ने यह कहा है कि 3 चरणों में चुनाव कराया जाए बिहार में, क्योंकि इससे कई प्रत्याशियों का पैसा बचेगा। अब साफ है दोस्तों कि फिलहाल बिहार में बैलेट पेपर से मांग कर दी गई है और पूरे देश में बैलेट पेपर की ही मांग कर रही है कांग्रेस और आरजेडी। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल जो है यहाँ पर एक बार फिर से बढ़ गया तनाव दोस्तों। हमास इजराइल के बीच की जंग अब आई दोस्तों अल-अक्सा मस्जिद पर। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों अल-अक्सा मस्जिद में अब रमज़ान आने वाले, रमज़ान से पहले बताया जा रहा है अल-अक्सा मस्जिद में इजराइल लोगों को नमाज़ पढ़ने पर पाबंदी लगा सकता है। और इजराइल जो है वो लोगों के नमाज़ पढ़ने पर पाबंदी इसलिए लगा रहा है क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आप समझिए जो इजराइल करना चाह रहा है वो सबको समझ में आ रहा है, लेकिन इसका विरोध किया जा रहा है। वहाँ के लोगों ने साफ कर दिया है कि फ़िलहाल वो किसी भी हाल में चुप नहीं बैठेंगे। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस वक्त बिहार में जो हो रहा है वो सब वहाँ पर जो हो रहा है इजराइल में हमास में सब देख रहा है। इसी आलिया अल-अक्सा मस्जिद पर अब पहरा करने की कोशिश में इजराइल, लेकिन हो सकता है पूरा तमाम मुस्लिम देश इसका विरोध जताएं, क्योंकि आपको बता दें पाबंदी पर कई बातें उठ सकती हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे तेजस्वी यादव। तेजस्वी ने दोस्तों दे दी खुली चेतावनी। तेजस्वी यादव ने कहा कि फिलहाल